दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक में। मैं हूं अनीता ब्रिटो। आज मेरे साथ है द वेरी सक्सेसफुल मैन जो चोर था बट निकल के इधर आके भागा है और हम सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ। हेलो सनी। Thank you so much. That was so sweet of you. Hello, hello. How are you? स्वीट, ये तो एक्चुअल अप्रिसिएशन है आपके लिए बिकॉज बैक टू बैक यू आर डूइंग सच गुड वर्क एंड पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग एंड लविंग इट। पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. So thank you so much, guys, for giving so much love. Thanks a lot. बट वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? बिकॉज व्हेन वी हैड, हमने जब स्टार्ट किया था बात करना आपसे, जब हम इंटरव्यूज कर रहे थे, तब आप थे कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग पीपल माइट लाइक इट, पीपल माइट नॉट लाइक इट, बट पीपल हैव लव्ड इट. सो देयर इज नो लाइक इन दिस, बट पीपल हैव लव्ड इट. सो आपका क्या कहना है? हाँ, so like I said, because ये थ्रिलर्स एक ऐसा जॉनरा होता है जहाँ पर अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी लगी. अगर आपने एंटिसिपेट करके आपने पहले ही पूरी फिल्म आपके दिमाग में देख ली तो फिर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, है ना. सो बट लकीली पीपल वर नॉट एबल टू एंटिसिपेट द फिल्म एंड द ट्विस्ट एंड द टर्न्स ऑफ इट. सो आई थिंक इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है एंड दे आर एबल टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स एज वेल. सो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट हैज़ हैपेंड. यार आई वाज अ लिटिल नर्वस बट या ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट तो यही करते हो कि लोगों को बहुत पसंद आएगी. सो या What I especially liked about the film is the twist that happens in the end. That was just blew my mind away. But बहुत सारे फैंस हैं आपके जो फीमेल फैंस हैं, उनको ये बुरा लगा कि यार पूरे पिक्चर में आप मार खा रहे थे, ये क्या सीन है यार? सो क्यूट. जैसे मेरी माँ को तो बड़ा पसंद आया था वो. Really? मम्मी ने तो ये बोला था, हाँ अच्छा होया. क्योंकि एंड में व्हेन यू रियलाइज दैट ही इज़ नॉट अ गुड गाय, तभी तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा हुआ ये पिट गया यार, इसे तो और पीटना चाहिए था. सो बट दैट्स सो स्वीट ऑफ देम. आई थिंक दैट्स देयर बायस्ड ओपिनियन बिकॉज ऑफ ऑल द लव दैट इट, कि वो देख रहे हैं कि ये कितना कमीना इंसान है लेकिन उसके बाद में भी उनको बुरा लग रहा है कि ये पिट रहा है. सो थैंक यू. बट ऐसा भी है शो फिल्म के बाद एक ओपन एंडिंग आप लोग ने रखी है एंड वी मतलब ऑडियंस एंड योर फैंस आर एंटिसिपेटिंग कि एक नया आएगा, पार्ट 2 भी आएगा. इसके बारे में प्लीज़ बताइए. नहीं, हम तो चाहते हैं, इसलिए हमने ओपन एंडिंग रखा है कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 10 तक आ जाए इसके. बिकॉज इट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस फिल्म में आपने किरदार सेट कर लिए हैं, तो नाउ अब आपको पता है कि नेहा क्या कर सकती है, आपको पता है अंकित क्या कर सकता है, एंड शरद सर's कैरेक्टर इज़ ऑल्सो देयर हु ऑल्सो नोज वॉट हैज़ हैपेंड, राइट. सो वो पूरे के पूरे किरदार आपने सेट कर दिया. नाउ यहाँ से स्काई इज़ द लिमिट. आप कहीं पे भी कहानी को लेकर जा सकते हो. So this we are treating as the origin story for these characters, and so let's hope that we are able to make multiple movies of चोर निकल के भागा. We all are waiting for that and I hope you'll announce it very soon because मुझे तो लगा था आज अनाउंस कर लोगे यार आप. नहीं, मैं अकेले अनाउंस नहीं कर सकता. It's not my prerogative, but अगर होगा तो सबको पता चल जाएगा. Because I'm really hoping that it happens. And then you have other projects that's coming up. They are really, again, the anticipation for all the films that you're going to do now has also increased. उसके बारे में बताइए. You have really good lineups and I want to really know. ऐसा in depth बताइए हर फिल्म के बारे में जो आप अभी करने वाले हैं हमारे. नहीं, इन डेप्थ तो जब फिल्म के साथ बात करेंगे तब इन डेप्थ बताएंगे. बट या आई हैव अ कपल ऑफ देम. वन इज़ लेटर्स टू मिस्टर खन्ना जो नीतू जी के साथ है. इट्स अ वेरी स्वीट मदर सन स्टोरी एंड इट्स माई वे ऑफ गिविंग माई मॉम समथिंग बैक. सो लाइक मैंने जब ये फिल्म पढ़ी थी, जब नरेशन हुआ था, तो मैं घर पे आके मैंने मम्मी को यही बोला था, ये मैं फ़िल्म कर रहा हूँ और ये आपके लिए कर रहा हूँ. या सो इट्स अ फिल्म फॉर माई मॉम. इसलिए मैंने उनको फिल्म के बारे में भी ज़्यादा चीज़ बताई नहीं है. मैंने कहा मुझे पूछना मत, आप बस फिल्म देखना, एंड इफ़ यू लाइक इट यू टेल मी, यू डोंट लाइक इट दैट ऑल्सो यू टेल मी. सो एक वो है नीतू जी के साथ. सो एक है फिर आई हसीन दिलरुबा. सो दैट्स द सेकेंड फिल्म. That's a sequel to Haseen Dilruba, right? And that's also very interesting because that film picks up a few months, a year after where the first film was left. So it's an immediate sequel to it. And my character is a new entry into the whole mix of the madness that Haseen Dilruba is. And there's one more, right? No, there's अभी तक के लिए ये दो ही. ओके. बट जैसे आपके जो कैरेक्टर था चोर निकल के भागा में, यू हैड द स्वीट साइड एंड द नॉट सो स्वीट साइड, इफ आई मे से. व्हिच डिड यू एंजॉय द मोस्ट? Actually, the sweet side was also his not so sweet side because वो sweet बन रहा था to फ़ायदा उठाने के लिए. So I mean to play it I enjoyed everything. क्योंकि वो it's so far fetched and मतलब मैं बिल्कुल वैसा लाइफ में हूँ नहीं.
तो वो आपको प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है बिकॉज यू कैन सस्पेंड ऑल रियलिटी एंड यू कैन सस्पेंड ऑल मोरालिटी एंड यू कैन प्ले इट, यू नो. सो उसमें बड़ा मज़ा आया था. बट जनरली सनी को क्या पसंद है करना? रोमांटिक करना पसंद है, थ्रिलर करना पसंद है, या ऐसे शेड्स जो रहते हैं कैरेक्टर में वो करना पसंद हाँ, डेफिनेटली शेड्स के साथ बिकॉज आई थिंक हम रियल लाइफ में वैसे ही होते हैं, राइट. वी हैव डिफरेंट शेड्स एंड आई थिंक ऑडियंस ऑल्सो नाउ डेज लुक्स फॉर characters who have a lot of shades in them, who can closely mimic the reality of the human society and human psyche. And as actors also you like doing it because it gives you a lot of layers, a lot of complexities, a lot of edges to play around with. तो उसमें बड़ा मज़ा आता है. बट अगर आप मुझे पूछो कि मुझे क्या करने का बहुत ज़्यादा मन है, एक्शन. आई लव डूइंग एक्शन. So are you speaking to anyone about this, what you like to do, action? आपने इसलिए मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि मुझसे एक्शन फिल्म करवा लो बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव डूइंग एक्शन. मैंने फॉरगॉटन आर्मी करके एक शो किया था जिसमें मैंने एक्शन किया था एंड आई गॉट द टेस्ट ऑफ इट एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड लाइक दिस आई लव दिस एक्शन जॉनर. We'll be waiting, please. कोई इनको कास्ट कर लो because we have seen him in the romantic side of his. We have seen the other थोड़ा villainous side of his, but action hero देखना बचा है and we are hoping वो जल्दी हो जाए. But मुझे ये बताइए, घर पे सबसे ज़्यादा critical कौन है आपके काम के लिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इज़ मॉम बिकॉज वो एकदम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं. वो ज़्यादा शी डजंट ड्वेल इनटू टेक्निकलिटी अलॉट, है ना. वो टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा जाकर बात नहीं करती. उन्हें अगर चीज़ पसंद आती है तो वो बोल देती है, नहीं पसंद आती है वो भी बोल देती है. सो आई वुड से मॉम. And what about your brother? How much does he give his input as an actor, as a friend, as a brother? I think this is the 100th time I'm answering this question. Today? No, forever. वो रहता ही है, या नहीं यार. वी डोंट हम एक दूसरे के करियर्स में या काम में हम वी डोंट बट इनटू ईच अदर्स थिंग्स मच because like I've said before also, it's a very, being an artist is a very individual process, right. Like as an interviewer also you will have the set of questions that आपके पास होंगे वो दूसरे के पास नहीं होंगे, correct. तो वो इनपुट वो सब क्या होता है ना, वो नॉर्मल डिनर टेबल डिस्कशंस हो जाती हैं कि अच्छा ये फिल्म आई है, ये फिल्म ऐसी है, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, ये वो. he'll also say the same thing. If dad has a new project, he'll also say the same thing. So it's all those things you have, but nobody, हम उठकर ये नहीं बोलते कि अच्छा तुझे ये ऐसे करना चाहिए, प्ले योर कैरेक्टर लाइक दिस. वो होगा ही नहीं बिकॉज वो एक किरदार, एक कहानी को जिस हिसाब से देखेगा मैं उस हिसाब से नहीं देख रहा. मेरा उसे करने के लिए मोटिवेशन कुछ और है, वो किसी और नज़रिए से देख रहा होगा. सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू बट इनटू ईच अदर्स वर्क दैट वे, यू नो. You know, there are a lot of fans of yours and Yami's who are saying कि अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो और मज़ा आता है, and it would have been really great to watch it on big screen. आपका क्या कहना है इस पे? Yeah, I'm sure. I mean, movies because हम लोग वायर्ड हैं बिग स्क्रीन के साथ. एक बहुत ही बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट है हमारे देश में थिएटर्स को लेके. सो वो ना एक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन समबडी सेज कि यार ये बड़े पर्दे पे मज़ा आता. सेइंग दैट आई थिंक इट बिकॉज हम लोगों के अभी भी दिमाग में जो स्मॉल स्क्रीन फॉर्मेट है वो थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट. हम उसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं बिकॉज वो हमारे हाथ में है अभी. बट एक वो जो एक क्या कहते हैं उसको बोलते हैं, वो चाह एक होती है ना, एक वो जो जिसको एक फॉन्डली आप जिसे देखते हैं कि मूवीज़ यार, वो थिएटर के थॉट से ही आता है, राइट. बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस. आप फैमिली को लेकर जाते हो, पॉपकॉर्न पेप्सी लेकर बैठते हो, आप दुनिया से थोड़े से कट ऑफ हो, ना कुछ फ़ोन आ रहा है ना कुछ ये आ रहा है, आप अंधेरे में बैठे हो. तो वो एक उसका एक अलग चार्म होता है. सो विच इज़ वाई व्हेन पीपल से ये बड़े पर्दे पे आने चाहिए, तो आई थिंक व्हाट दे मीन टू से इज दे वांट टू एन्जॉय इट दैट वे. Where the grand, yeah, they want to enjoy it and enjoy a film in its full glory, right, which is on a big screen. Having said that doesn't mean that small screen is not in its full glory, because I mean right now what OTT is doing is fabulous. Yeah, it's given artists like us, a lot of other makers, a big platform to showcase, you know, especially after pandemic. So yeah. अगर हम हसीन दिलरुबा पार्ट 2 के बारे में बात करें, अगेन इट्स अ सीक्वल. Yeah. The first one had done really well, and people again have a lot of expectation from the second one. You're taking any pressure about that? No, not at all. Not at all. I'm not taking any pressure. Pressure लेके काम नहीं होता, you know. So because कहानी अलग है ना. So you view a story for what it is, and I'm sure even Taapsee and Vikrant are not probably taking any pressure of that, because they are also viewing this as an individual. Yes, it's a continuation of that film, but they're still viewing it as a different story.
सो वो है यार. सो आई थिंक मोर देन प्रेशर इट्स द इमेंस एक्साइटमेंट. आपने तो मेरे मुंह से एकदम शब्द छीन के बोल दिया. Yes. But yeah, obviously, because you know, again, it's a thriller and it has lot of layers. Yes, and it's excitement because it's a tested. The storytelling is tested, right? That वो pulpy thriller जो है, वो लोगों को बहुत पसंद आया था 1 में, and ये वही है, सेम चीज़ pulpy thriller है, but इसे 10 गुना ज़्यादा blow up किया गया है पहले से. अगर पहले ऐसी थी तो ये ऐसी इसे blow up किया गया. So very excited to be a part of it. मुझे लास्टली आपसे जानना है, इफ यू हैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म और अ कैरेक्टर, विच वुड दैट बी? अरे कोई अपने मन गढ़ंत सुपर हीरो. अरे ये तो सुपर हीरो पोज हो गया ना अभी. अब तो सुपर हीरो आप बोलो तो यही निकलता है, सुपरमैन का पोज. बट एनी सुपर हीरो यार, अब कहीं भी डाल दो मुझे. एक ओरिजिनल स्टोरी भी लिख के कोई ले आएगा, मैं कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है. सुपर. चलो, वेल ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सनी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके प्रोजेक्ट्स के लिए और बाकी सब आपके काम के लिए. थैंक यू.